Today I am going to explain the shuttle systems. सबसे पहले जब ग्लाइकोलिसिस होती है सेल के साइटोसोल में, तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में दो NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये जो NADH हैं, ये साइटोसोल से, ये यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन हुई, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं हो सकते क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में NADH और NAD पॉजिटिव का कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर अब ये जो दो NADH मॉलिक्यूल हैं, इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। तो ये जो NADH हैं, इनको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करवाने में शटल सिस्टम्स हेल्प करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ शटल सिस्टम्स। फर्स्ट तो है मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। अगर हम फर्स्ट वाला सिस्टम देखें तो ये लिवर और किडनी में काम करता है, और जो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम है, ये ब्रेन और स्केलेटल मसल के सेल्स में काम करता है। अब जो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम है, जब इसमें दो NADH के मॉलिक्यूल एंटर करते हैं तो इनसे टोटल 5 ATPs की प्रोडक्शन होती है। अगर हम ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम में देखें तो इसमें जब दो NADH के मॉलिक्यूल एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं इनटू द 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि जो एक FADH2 का मॉलिक्यूल है, ये 1.5 ATPs की प्रोडक्शन करता है। तो इसलिए यहाँ पे दो FADH2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ से टोटल 3 ATPs की प्रोडक्शन होती है। मींस ये वाला जो शटल सिस्टम है, इससे ज्यादा ATPs की प्रोडक्शन होती है, लेकिन ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम से ओनली 3 ATPs बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे इंटरमीडिएट है FADH2 और FADH2 का जो ATP सिंथेसिस रेट है, ये इससे कम है NADH से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। नाउ दिस इज द साइटोसोल, ये सेल का साइटोसोल है, एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है विद द लिपिड बाइलेयर। अब इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो दो ऑक्सैलो एसीटेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये NADH को ऑक्सीडाइज करता है इनटू द NAD पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। अब यहाँ पे जो NADH से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये एंटर करते हैं मैलेट में। तो जो मैलेट है, ये NADH के इलेक्ट्रॉन्स को अब माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएगा। अब जो मैलेट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर सकता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे एक एंटीपोटर प्रेजेंट है। इसे हम बोलते हैं मैलेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंटीपोटर। इस एंटीपोटर की हेल्प से जो दो मैलेट के मॉलिक्यूल हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करते हैं। नाउ कम्स टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइड। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दो मैलेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो NAD पॉजिटिव है, ये दोबारा रिड्यूस हो जाता है इनटू द NADH 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। तो अब ये जो दो NADH बन गए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन और इनसे ATPs की सिंथेसिस होगी। यहाँ पे दो NADH हैं, तो ये टोटल 5 ATPs की सिंथेसिस करेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे। उसके बाद जो ये दो ऑक्सैलो एसीटेट के मॉलिक्यूल्स हैं, अब इनको मैट्रिक्स से बाहर रिमूव होना है साइटोसोल में, लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसमें ऑक्सैलो एसीटेट का कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होता। तो इसलिए जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ये कन्वर्ट होता है इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पार्टेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अमाइनो ट्रांसफेरेज। इस रिएक्शन में ऑक्सैलो एसीटेट में एक अमाइनो ग्रुप ऐड होता है, तो दो एस्पार्टेट के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो एस्पार्टेट है, ये दोबारा साइटोसोल में मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं ग्लूटामाइन एस्पार्टेट एंटीपोटर। तो ये जो एंटीपोटर है, ये दो मॉलिक्यूल्स को बाहर साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो जो दो एस्पार्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अब साइटोसोल में आ गए। उसके बाद ये जो दो एस्पार्टेट के मॉलिक्यूल हैं, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइटोसोलिक अमाइनो ट्रांसफेरेज। तो यहाँ से जो अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ था, ये रिमूव हो जाएगा
और जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये फिर से मैलेट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो NaDH है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू Na पॉजिटिव। तो ये वाला जो Na पॉजिटिव है ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा और ग्लाइकोलिसिस में ये फिर से रिड्यूस होगा इनटू द NaDH। दिस इज द ग्लाइकोलिसिस। तो इस तरह ये जो रिएक्शन है ये भी ऐसे साइकिल चलता रहता है, NaDH का और Na पॉजिटिव का, ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड यहाँ पे जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट है। तो जब भी ग्लाइकोलिसिस होती है तो उस टाइम ग्लाइकोलिसिस से जो NaDH की प्रोडक्शन होती है ये NaDH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। जो ब्रेन और स्केलेटल मसल्स के सेल्स हैं जब इनमें ग्लाइकोलिसिस होती है तो जो NaDH जनरेट होता है इसको ट्रांसपोर्ट करता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। दिस इज द साइटोसोलिक साइड और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इस शटल सिस्टम के फर्स्ट स्टेप में जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये रिड्यूस होता है इनटू द ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम साइटोसोलिक ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो NaDH है ये कन्वर्ट होता है इनटू द Na पॉजिटिव और जो NaDH से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये मूव होते हैं इनटू द ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट है ये NaDH के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट को दोबारा ऑक्सीडाइज करेगा इनटू द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और इस रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इनको पिक करता है FAD पॉजिटिव और ये रिड्यूस होता है इनटू द FADH2। अब ये जो FADH2 है ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर करता है कोएंजाइम Q में और फिर जो कोएंजाइम Q है इसकी रिडक्शन होती है। उसके बाद ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम Q है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है और जब इसकी फाइनल ऑक्सीडेशन होती है तो यहां से टोटल 1.5 ATPs की जनरेशन होती है। तो इसका मतलब है कि एक FADH2 जो है ये 1.5 ATPs की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब इस साइड ये जो NAD पॉजिटिव है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए इस रिएक्शन में ये दोबारा ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेंगे और ग्लाइकोलिसिस में दोबारा इनकी रिडक्शन होगी। तो ये जो साइकिल है ये भी रिपीट होता रहता है और फिर ब्रेन और स्केलेटल मसल्स के सेल्स में जो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम है ये रिपीट होता रहता है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। Thanks for watching. If you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.